हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शैक्षिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का 15 मार्च को दिए गए फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर करेगी सुनवाई। CWC की बैठक में आनंद शर्मा ने उठाए सवाल। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस के बागी वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कार्य समिति की बैठक में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से निर्वाचन सूची को लेकर पूछा सवाल। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार किए जाने में पार्टी के संविधान के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। हालांकि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे खारिज करते हुए कहा कि बैठक में किसी ने भी कोई सवाल या संदेह खड़ा नहीं किया है। हिमाचल में लंपी वायरस से पशुओं का भारी नुकसान। हिमाचल में भी पशुओं में लंपी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। प्रदेश के 7 जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं। 5 जिलों में इस वायरस से 79 पशुओं की मौत हो चुकी है। हिमाचल सरकार ने लंपी वायरस के संक्रमण से मारने वाले पशुओं के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। ब्रज बिहारी प्रसाद की पत्नी ने लालू और उनके परिवार पर लगाया आरोप। भाजपा सांसद और पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी ने फिर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उस समय कितनों को ठंडा किया, मेरे पति मुख्यमंत्री न बन जाएं, इसलिए इन्होंने मेरे पति को भी ठंडा कर दिया। जिन्होंने हत्या करवाई उसके साथ नीतीश कुमार ने सहयोग लेकर सरकार बना ली थी। उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट पर लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर लगाया गंभीर आरोप। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए टाल दी है। तृणमूल कांग्रेस ने श्रीकांत मेहता को कारण बताओ नोटिस किया जारी। तृणमूल कांग्रेस के नेता और मंत्री श्रीकांत मेहता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें TMC नेता मेहता ने दावा करते हुए कहा है कि पार्टी के कई विधायक और सांसद लुटेरे हैं। इस मामले में उन्होंने कई महिला नेताओं सायोनी घोष, संयंतिका बनर्जी जैसे नेताओं का नाम लिया है का संज्ञान लेते हुए पार्टी ने आनन फानन में मेहता को कारण बताओ नोटिस भी भेज दिया है। नैनीताल पहुंचे CM धामी ने सरोवर नगरी एवं पर्यटन नगरी में 10 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर 18 करोड़ 5 लाख की योजनाओं की सौगात भी दी है। भारी बारिश के बीच नैनीताल पहुंचे CM धामी का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। हल्द्वानी में CM धामी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। विजिबिलिटी कम होने के कारण गौलापुर हेलीपैड पर CM धामी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। CM पुष्कर धामी को नैनीताल दौरे पर जाना था। नैनीताल में भी मौसम खराब है। नैनीताल में भी बारिश हो रही है। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी ने सितारगंज सड़क दुर्घटना में घायलों का जाना हाल। एक अज्ञात कॉल ने खोली अभियंता की काली कमाई का राज। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार राय की काली कमाई का था लेने के लिए निगरानी ने करीब 3 महीने तक निगरानी की। निगरानी ब्यूरो की छापेमारी में करोड़ों रुपए की काली कमाई का पता चला। अलग अलग छापेमारी में 532 करोड़ रुपए मिले। 26 अगस्त को संजय राय के ऊपर आय से अधिक संपत्ति रखने का मुकदमा दर्ज किया गया। विभाग अब भी उनकी बेनामी संपत्ति का पता लगाने में जुटी हुई है। एक तरफा प्यार ने युवती की ली जान। झारखंड के दुमका जिले में एक तरफा प्यार में 23 अगस्त को पड़ोसी शाहरुख ने प्यार के लिए ना करने पर अंकिता सिंह को उसके घर में ही जिंदा जला दिया। जीवन के संघर्ष करती अंकिता 5 दिन बाद रांची के रिम्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जिंदगी के जंग हार गई।
घटना को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जमशेदपुर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने रैली निकालकर फास्ट ट्रैक के अंतर्गत मुकदमा चलाकर आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार को भंग करने की राज्यपाल से की मांग। उत्तराखंड क्रांति दल की बैठक में वक्ताओं ने राष्ट्रपति से प्रदेश सरकार को भंग करने की अपील की है। बैठक में वरिष्ठ नेता डॉक्टर शक्तिशैल कपरवाड़ ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि यूके SSSC, यूके PSC, विधानसभा सचिवालय और राज्य सरकार की अन्य नियुक्त करने वाली एजेंसियों ने नियुक्तियों में घूस लेकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। रिश्वत और सिफारिश के बल पर नियुक्तियां की गई। राजस्थान राजभवन में रामकथा का आयोजन। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में रामकथा का आयोजन किया। आयोजन की अध्यक्षता स्वयंसेवक संघ के प्रचारक द्वारा करने पर कई लोगों ने किया विरोध। राजधानी जयपुर में आयोजित किया गया कथा का कार्यक्रम शाम को 4 बजे से 7 बजे तक किया जा रहा है। राज्यपाल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर कई सामाजिक संगठनों ने राजभवन में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। श्रीकांत त्यागी द्वारा वैश्य समाज पर की गई टिप्पणी पर राजनीति गर्म। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना ने वैश्य समाज के स्वाभिमान के लिए राजधानी लखनऊ में 8 अक्टूबर को महापंचायत करने जा रही है। इस बारे में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पार्टी की तरफ से एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्माण सेना के अलावा वैश्य समाज के अनेकों संगठनों के सैकड़ों पदाधिकारी एवं नुमाइंदे शामिल हुए। पश्चिमी रंग में रंगा बीजेपी कार्यालय। राजधानी लखनऊ पश्चिमी यूपी के रंग में डूबी नजर आई। नवाबी शहर का सियासी रंग कुछ जुदा जुदा सा दिखा। पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संगठन में विशेष जगह मिली है, जिसकी भरपूर झलक राजधानी के पोस्टरों में दिखाई दे रही है। नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के साथ शताब्दी एक्सप्रेस से बड़ी संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाजपाई कार्यकर्ता और किसानों ने लखनऊ में डेरा डाला है। अब पूर्वांचल और पश्चिम के बीच सियासी ताकत का संतुलन भी नजर आ रहा है। भाजपा के इस कदम से भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी। सुपरटेक ट्विन टावर्स ब्लास्ट भारत की ऐतिहासिक घटनाओं में दर्ज। अवैध संरचना को ध्वस्त करने का ये देश का अभी तक का सबसे बड़ा और नियंत्रित विस्फोट था। ट्विन टावर को ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाने वाले एडिफिस इंजीनियरिंग के अधिकारी चेतन दत्ता ने कहा कि यह विस्फोट 100% सफल रहा। इस ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए 3700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था। ट्विन टावर के ध्वस्त होते ही चेतन दत्ता और उनकी टीम की आंखों में खुशी के आंसू थे। विश्व खाद्य कार्यक्रम की प्रमुख मैरी एलेन ने रविवार को कहा कि अफगानिस्तान की आर्थिक हालत हर रोज बद से बदतर होती नजर आ रही है। करोड़ों लोगों को खाद्य सहायता की महती दरकार है। मैरी ने वैश्विक समुदाय से मदद का आह्वान करते हुए कहा कि अफगान नागरिकों को भुखमरी से बचाने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम को दुनिया भर से सहायता की आवश्यकता है। गाजापट्टी पर आइसक्रीम की आपूर्ति बंद। लंबी बिजली कटौती से गाजापट्टी में टनों आइसक्रीम पिघल गई, जिसकी वजह से दुकानदारों को उसकी बिक्री बंद करनी पड़ी। यह स्थिति भीषण गर्मी के प्रकोप के बीच आई है। गाजापट्टी में औसत तापमान 34 डिग्री चल रहा है। गर्मी के मौसम में इजराइल मिस्र के बीच संकरे तटीय क्षेत्र गाजापट्टी में आइसक्रीम तन मन को शीतलता देने का सस्ता साधन है। अमेरिका में हैवानियत की हद पार। अमेरिका में रोंगटे खड़े करने वाली एक ऐसी वारदात सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति ने एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लगा दी और लोगों के बाहर आने का इंतजार किया। जब लोग जान बचाने के लिए बिल्डिंग से बाहर निकलकर भागे तो उसने उन लोगों पर फायर झोंक दिया। पाकिस्तान और तालिबान में जुबानी जंग शुरू। अमेरिकी ड्रोन के जरिए दागी गई 2 हेलफायर मिसाइलों से जुलाई में अलकायदा प्रमुख जवाहिरी की मौत का आरोप तालिबान ने पाकिस्तान पर लगाया है। तालिबान ने कहा
कि इसके लिए पाकिस्तान ने अमेरिकी सेना को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी थी। अफगानिस्तान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने कहा कि अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र में गश्त के लिए ड्रोन का नाजायज इस्तेमाल देश की सीमाओं का उल्लंघन है। टॉयलेट से सीधा नल तक पहुंचेगा पानी। पर्यावरण एजेंसी के चीफ सर जेम्स वेबर ने कहा, पानी तेजी से कम होता जा रहा है। हम अगर इसी तरह टॉयलेट में फ्लश का पानी बहाते रहे तो 20 साल में ही पीने के पानी की कमी हो जाएगी। अब ब्रिटेन की वाटर फॉर्म्स टॉयलेट का पानी साफ करके नल तक पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके जरिए टॉयलेट, सिंक और बाथटब से निकलने वाले पानी को रिसाइकिल करके पीने के योग्य बनाया जाएगा। इस समय ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में सूखे की स्थिति है, जिसकी वजह से पर्यावरण के विशेषज्ञ चिंतित हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।